हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। टाइप स्क्रिप्ट के इस लेक्चर के अंदर अब हम लूप्स की तरफ मूव करेंगे और हम पहली लूप पढ़ेंगे फॉर लूप। लूप क्या होती है पहले तो हम ये समझ लें, उसके बाद हम ये समझेंगे कि फॉर लूप क्या होती है। देखिए यार, लूप का जो कंसेप्ट है बड़ा सिंपल सा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि किसी भी काम को आप अगर गिवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। गिवन नंबर ऑफ टाइम से क्या मुराद होता है? मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज़ है स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ है स्क्रीन के ऊपर 20 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन है तो उसके अंदर मैं फॉर लूप को इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको बात थोड़ी सी भी समझ आ गई है तो फिर तो बड़ी मजे की बात है, लेकिन अगर समझ नहीं आई है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि स्क्रीन पे लिखो कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिख लेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराओ, आप रन का बटन दबाएंगे और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि इसको 10 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करो या 5 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करो, तो आपके पास जो अभी तक एक अप्रोच मौजूद है, आप इसको कंसोल डॉट लॉग एक दफा पे, दूसरी दफा पे, तीसरी दफा, चौथी दफा पे, पांचवी दफा लिखेंगे। 4-5 दफा की तो खैर है बॉस, लेकिन अगर 10-15 दफा या 100 दफा लिखना पड़ा तो क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी इसी तरीके से जब भी किसी कोड ब्लॉक को आप बार बार रिपीट करवाना चाह रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि आप उस कोड को बार बार लिखें, आप उसको फॉर लूप में डाल देते हैं और फॉर लूप को बता देते हैं कि कितनी बार इसको रिपीट करना है। फॉर लूप अपने खास सेंटेक्स के मुताबिक चलते हुए उस कोड को रिपीट कर देती है। मिसाल के तौर पे फॉर लूप लगाने का क्या तरीका है? अगर तरीके की बात करें और आपने किसी भी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम किया हुआ है तो तरीका बाकी लैंग्वेजेस से चेंज नहीं है। फॉर आप इस तरीके से लिखेंगे, लेट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आई आई ही नहीं, आप कोई भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसको आप 1 से स्टार्ट कर दें लेट से, और उसके बाद आप कहेंगे आप तब तक जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है आप चलते रहें, और आई प्लस प्लस लगा देंगे। और उसके बाद आप बॉडी में आकर यहां जाके आप लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहां जाकर इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। मैं पुरानी आउटपुट को पहले जरा रिमूव कर लूं और अब मैं रन करूं अगर, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसने 5 बार हेलो वर्ल्ड को लिख दिया। मुझे बार बार खुद से रिपीट नहीं करना पड़ा। बेसिकली फॉर लूप कैसे काम करती है, अब मेरे माउस के मूवमेंट को, कर्सर की मूवमेंट को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, तभी आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। फॉर लूप के काम करने का जो प्रैक्टिकल है, जो कि सिनेरियो है, वो सिंपल है कि आप यहाँ से इसको चलाते हैं, आई में 1 डाला जाता है और उसके बाद अगली लाइन पे जाके चेक किया जाता है कि क्या 1 जो है वो छोटा है 5 से, तो बिल्कुल ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। एक जो है वो 5 से छोटा है। कंडीशन की ट्रू होते ही आप फॉर लूप की बॉडी में नीचे आते हैं और कंसोल डॉट लॉग के जरिए हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद आप वापस इस रूट से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हुए पहली चीज जो आपको मिलती है वो है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना। प्लस प्लस का मतलब बेसिकली इंक्रीमेंट करना होता है। इंक्रीमेंट करने का मतलब यह है कि आई की मौजूदा वैल्यू में 1 का इजाफा कर दो। तो अगर आई की मौजूदा वैल्यू देखी जाए तो वो 1 ही है, यानी कि 1 है, तो 1 में 1 का इजाफा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ से दोबारा इस जगह पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या 2 छोटा है 5 से, तो जी बिल्कुल 2 अगेन छोटा है 5 से, और कंडीशन ट्रू हो जाती है। और आप फिर इसको हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं। और फिर आप तीसरी बार ऊपर जाते हैं तो प्लस प्लस करके 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल, तो फिर तीसरी बार प्रिंट कर देते हैं। फिर 4 छोटा है 5 से, बिल्कुल, आप चौथी बार प्रिंट करते हैं। फिर आप वापस ऊपर जाते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, आई की वैल्यू 5 हो जाती है, तो क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं। 5 5 से छोटा नहीं होता। तो आप अगली कंडीशन चेक करते हैं इक्वल टू वाली, तो क्या 5 बराबर है 5 के? जी बिल्कुल, 5 बराबर है 5 के। और इस वजह से आप क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप कंसोल डॉट लॉग के जरिए हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं 5वीं दफा। इसके बाद आप दोबारा ऊपर जाते हैं, आप आई प्लस प्लस करते हैं। आपके आई प्लस प्लस करने से क्या होता है कि आई की वैल्यू में 1 का इजाफा होता है और आई 6 हो जाता है। तो क्या 6 छोटा है 5 से? बिल्कुल भी नहीं। क्या 6 बराबर है 5 के? बिल्कुल भी नहीं। दोनों कंडीशंस गलत हो गई। इस बार कंडीशंस के गलत हो जाने की वजह से आप फॉर लूप के अंदर इंटर तो नहीं हो सकेंगे, और आप इस ब्रैकेट से एक स्टेप आगे निकल जाएंगे और आप फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे लाइन नंबर 5 में कुछ लिखा होता तो आखिर में एक दफा वो लिखा हुआ नजर आता। अदरवाइज फॉर लूप के सिंपल वे में चलने का तरीका यही है। आपके पास इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कुछ और किस्म की भी फॉर लूप्स होती हैं, और वो क्या होती हैं, वो किस किस्म की होती हैं, उसको हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त अगर हम इस फॉर लूप के ऊपर फोकस करें तो ये बहुत सारी जगहों पे आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी रिकॉर्ड को बार बार रिपीट करने के लिए, पॉइंट नंबर 1, आपके पास किसी पर्टिकुलर अरे के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा को आप 1 बाय 1 स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको रिपीट इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो आई की वैल्यू है इसको भी आप स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जाकर
जाकर सिंपली आई लिख देता हूँ अगर, तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, मैं ज़रा अपने पहले लॉग्स को क्लियर कर लेता हूँ और मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, तो देखें 1 2 3 4 5, तो हर दफ़ा बढ़ती हुई वैल्यू आई की हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो बेसिकली इस तरीके से आपका जो फॉर लूप है वो काम करती है। अब मेरे पास अगर कोई होती यहाँ पे एक एरे, तो हम यहाँ पर जाकर मिसाल के तौर पे लेट माई एरे ऑफ टाइप ऑफ टाइप नंबर, और उसके बाद में यहाँ पर इसके आगे बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये एक एरे बन गई। और इसके आगे मैं अब यहाँ पे डबल टू एक, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, मैं 5 नंबर डालता हूँ। तो 5 नंबर अगर मैंने डाले हैं तो पहला नंबर 0 पे होगा, तो मैं आई को भी इस बार 0 से स्टार्ट कराता हूँ। और मैंने कहाँ तक जाना है, क्या इक्वल टू 5, नहीं, लेस देन 5 तक, क्योंकि लेस देन 5 का मतलब क्या होता है 4, तो 0 से लेकर 4 तक हम चलेंगे। और अब उसके बाद ये जो आई मैंने शो किया हुआ है, इसकी जगह पे मैं जाके क्या लिखता हूँ, माई ARR, और इसकी ब्रैकेट में जहां पे हम इंडेक्स लिखा करते थे कि जिसकी वैल्यू शो करनी है, वहां पे हम आई लिख देते थे। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो माई आर ऑफ 0, यानी कि 0 लोकेशन पड़ा हुआ डाटा। फिर उसके बाद जब 1 होगी तो 1 लोकेशन पड़ा डाटा, और अप टू सो ऑन इस तरीके से चलेगा, और आपकी एरे का सारा डाटा ये स्क्रीन पे शो कर देगा। देखें 22, 55, 66, 77 और 44। अच्छा, इसी तरीके से आपको मैं छोटा सा टास्क देता हूँ, वो आपने करना है। जिस तरीके से आप आई प्लस प्लस के जरिए आप आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप आई माइनस माइनस के जरिए वापस रिवर्स भी आ सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी कंडीशन को उल्टा कर दें, यानी कि प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दें, ग्रेटर देन की जगह लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दें, और आई इक्वल टू 0 की जगह आई इक्वल टू 5 कर दें, तो हम इसी एरे के डाटा को उल्टा भी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। ये अब आपका टास्क है कि कैसे किया जा सकता है। थोड़ी सी ट्रिक्स करें और करके देखें ताकि आपको फॉर लूप की प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी इस लेक्चर को मैं यही रोकता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इस रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी आने वाली ऐसी वीडियोस का पता चलता रहे और हमारी भी सपोर्ट हो जाए। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।